बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक बड़ा और शक्तिशाली हाथी रहता था। उसका नाम था गज्जू। गज्जू जंगल का सबसे बड़ा और सबसे बुद्धिमान हाथी था। उसके कद से कई जानवर डरते थे, लेकिन वह बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का था। गज्जू का एक अनोखा सपना था। वह उड़ना चाहता था। वह आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहता था, जैसे पक्षी और तितलियां उड़ती हैं। लेकिन उसके दोस्त और जंगल के जानवर उसका यह सपना सुनकर हंसते थे। हाथी और उड़ना, ये तो मुमकिन नहीं। बंदर मस्ती में कहते, तू तो इतना भारी है कि जमीन हिला देता है, कैसे उड़ पाएगा। पर गज्जू के दिल में उड़ने का सपना मजबूत था। वह रोज सूरज ढलने के बाद एक ऊंची पहाड़ी पर बैठकर आसमान को घूरता रहता। एक दिन जब गज्जू नदी के किनारे पानी पी रहा था, एक रंग बिरंगी, चमकीली और बेहद सुंदर तितली उसकी सूंड पर आकर बैठ गई। ये कोई साधारण तितली नहीं थी, बल्कि एक जादुई तितली थी। नमस्ते गज्जू, तितली ने मीठी आवाज में कहा। मैं हूं जंगल की जादुई तितली। मैंने सुना है कि तुम्हारा एक सपना है। गज्जू चौंका। हाँ, मेरा सपना है उड़ना। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तितली ने कहा, शायद, लेकिन सपने सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। तितली गज्जू को एक ऊंची पहाड़ी पर ले गई, जहां एक छोटा खरगोश फंसा हुआ था। वह चट्टानों के बीच फंसा था और खुद बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने खरगोश को छूकर समझाया कि डरने की जरूरत नहीं। अपनी सूंड को हरकत में लाते हुए उसने खरगोश को बाहर निकाला। यह काम करने में काफी समय लगा, लेकिन गज्जू ने एक पल भी हिम्मत नहीं हारी। बहुत अच्छा, तुम्हारा धैर्य प्रशंसनीय है, तितली ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी परीक्षा, आत्मविश्वास की परीक्षा। अब तितली ने गज्जू को एक नदी के किनारे ले जाकर दिखाया, जहां एक संकरी लकड़ी का पुल था। पुल इतना कमजोर था कि छोटे जानवर भी डरते थे उस पर चलने से। तुम्हें इस पुल को पार करना होगा, बिना पीछे देखे और बिना डर के। पर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। उसकी हर चाल में आत्मविश्वास झलक रहा। धीरे धीरे उसने पुल पार कर। तितली गज्जू को जंगल के एक सूखे हिस्से में ले गई। वहां पेड़ सूखे हुए थे और जानवर भूखे प्यासे थे। यहाँ के जानवरों की मदद करो, तितली ने कहा। तुम्हारा सपना तुम्हें इस जंगल से जोड़ता है। अगर तुम इनके लिए कुछ नहीं करोगे तो मैं वरदान नहीं दूंगी। गज्जू ने बिना कोई देर किए अपने बड़े शरीर का इस्तेमाल किया। उसने नदी से पानी लाकर पेड़ पौधों को जलाया। वह जानवरों के लिए खाना और छांव ढूंढने लगा। धीरे धीरे जंगल में हरियाली लौटने लगी। तितली ने गज्जू के चेहरे पर मुस्कान देखी। वह बोली, तुमने तीनों ही परीक्षाएं पूरी कर ली हैं। अब तुम्हारा सपना सच होगा। जैसे ही उसने यह कहा, गज्जू की पीठ से दो बड़े सुनहरे पंख उग आए। पंख इतने सुंदर और चमकीले थे कि पूरे जंगल की रौनक बढ़ गई। गज्जू ने पंख फैलाए और पहली बार उसने आकाश में उड़ान भरी। वह ऊपर उठता गया, सूरज की रोशनी में चमकता